हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एस्पिरेंट्स 24/7। आज मैं आप लोगों के सामने विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ और जिसका प्रकरण है लाभदायक जंतु। आइए देखेंगे इसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। सर्वप्रथम हम पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, फिर विषय, फिर उप विषय, फिर प्रकरण, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने गए, जिसमें आपकी ट्रेनिंग लगी है वहाँ पे उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है, ना कि जिस विद्यालय से आप अपना बीएड कोर्स कर रहे हैं। फिर कक्षा डालेंगे, फिर वर्ग, कालांश, समयावधि। अब शुरू होता है हमारा पाठ्य योजना। पाठ्य योजना नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ प्रकरण लिखेंगे। मैंने लाभदायक जंतु के बारे में बताया है तो यहाँ लाभदायक जंतु लिखेंगे। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे। सेकंड, छात्रों में निरीक्षण एवं तार्किक शक्ति का विकास करेंगे। थर्ड, छात्रों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनके विवेचन करने की क्षमता को उत्पन्न करेंगे। फोर्थ, छात्रों को तथ्यों को समझकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना सिखाएंगे। पाँचवा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करेंगे। छठा, छात्रों में प्रयोग प्रवृत्ति को विकसित करना सिखाएंगे। नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में तीन पॉइंट्स होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक, कौशलात्मक। तो ज्ञानात्मक में होता है पहला पॉइंट, छात्रों को लाभदायक जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। बी, छात्र लाभदायक जंतुओं के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड, बोधात्मक उद्देश्य, इसमें छात्र विभिन्न प्रकार के लाभदायक जंतुओं के बीच अंतर कर पाएंगे। थर्ड, कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र लाभदायक जंतुओं का चार्ट और मॉडल बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। देन फोर्थ, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र लाभदायक जंतुओं को प्रयोग द्वारा समझ कर सकेंगे। फिर आता है हमारा शिक्षण विधि कि हमने कौन कौन सी विधि यूज़ करी है उसमें। तो मैंने 3 विधि यूज़ करी है, आप भी 3 ही लिखिए: व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। अगर आप कोई और विधि लिखते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मैंने 3 यूज़ करी थी। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री TLM, क्या क्या हमने यूज़ किया। तो मैंने तो कक्ष में जो जो उपकरण थे मैंने उन्हीं से पढ़ाया था। अगर आप यहाँ चार्ट वगैरह का यूज़ करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान, सभी लाभदायक जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सभी छात्र लाभदायक जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। देन प्रस्तावना में हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट क्रम संख्या लिखेंगे, देन छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ जानवरों के नाम बताइए। तो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि। फिर सेकंड ऑप्शन आता है गाय, भैंस, बकरी से हमें क्या मिलता है। तो छात्र बताएंगे गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध, दही, मक्खन मिलता है। थर्ड, इन जानवरों के अलावा कुछ और लाभदायक जानवरों के नाम बताइए। तो अब छात्र कुछ जवाब देंगे, कुछ सोच में पड़ जाएंगे। तो जो अगर अधिक छात्र जवाब नहीं देते हैं तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। देन आता है उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम लाभदायक जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएँ। फिर छात्र क्रियाएँ, तो लिखेंगे तालाब में क्या रहता है। हम पूछेंगे बच्चों से तालाब में क्या रहता है, पानी में कौन रहता है। तो छात्र बताएंगे पानी, तालाब में क्या रहता है। तो छात्र उत्तर देंगे पानी, जीव जंतु, मेंढक, मछली आदि। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे कि मछलियों का प्रयोग भोजन में किया जाता है, इनमें सबसे उत्तम किस्म की जंतु प्रोटीन पाई जाती है। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश और बोध प्रश्न, प्रत्याशित उत्तर। तो बोध प्रश्न में हम लिखेंगे भोजन प्रदान करने वाले जंतु में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो प्रत्याशित उत्तर मिलेगा गाय, भैंस, बकरी, मछली आदि। फिर सेकंड पॉइंट आता है शहद किस जंतु से प्राप्त होता है। तो उत्तर मिलेगा शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य, इसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कक्षा में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर छात्रों को कार्य पुस्तिका का निरीक्षण करेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, भोजन किस किस से पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, रेशम किससे प्राप्त होता है। देन हम गृह कार्य देंगे, शहद किससे प्राप्त होता है, ऊन किससे प्राप्त होता है। तो ये थी
तो ये थी पाठ योजना। आशा करती हूँ आपको ये पाठ योजना समझ आई होगी। अगर ये आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक्स।